इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर भी भीषण एयर स्ट्राइक की है। बेरूत के रिहायशी इलाके में इजरायली सैनिकों ने किया हवाई हमला। आगे बढ़ेंगे। इधर लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि पिछले 24 घंटों में लेबनान पर इजरायली हमले में 40 लोग मारे गए हैं और 85 लोग घायल हुए हैं। मिडिल ईस्ट में बड़ी टेंशन। लेबनान ने इजराइल पर दागे 240 से ज्यादा रॉकेट। आईडीएफ ने कहा पहले पश्चिमी गैलिली में 70 रॉकेट दागे गए थे, जिनका असर खुले इलाकों पर पड़ा। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन अब तेज हो चुका है। दक्षिणी लेबनान में कई किलोमीटर तक घुसे इजरायली सैनिक और हिजबुल्लाह से भिड़ंत में 8 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई। दक्षिणी लेबनान में इजराइल को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। लेबनान में मारे गए 8 इजरायली सैनिक का वीडियो भी सामने आया है। इजरायली वायुसेना के हेलीकॉप्टर से सैनिकों के शव को ले जाते देखा गया। ईरान के आर्मी चीफ मोहम्मद बाघेरी का दावा है कि ईरानी सेना ने इजराइल के 2 बेस पर हमला किया है। हमले में मोसाद का हेडक्वार्टर तबाह किया गया है, ये कहा गया है ईरान की तरफ से। वहीं इजराइल ने यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पर बैन लगा दिया है। कहा है कि उन्होंने ईरानी हमले की निंदा नहीं की, आतंकवादियों को समर्थन देते हैं। लेबनान की कार्यवाहक पीएम ने की अपील और आपको बता दें कि ये कहा गया है कि युद्ध विराम की अपील उनकी तरफ से की गई है। इजराइल की मदद से पीछे हटे बाइडेन बोले तेहरान की न्यूक्लियर साइट पर हमले का समर्थन नहीं करेंगे। इजराइल के तेल अवीव में ड्रोन से विस्फोट हुआ है। चारों तरफ नजर आया तबाही का मंजर। खतरनाक तस्वीरें सामने आई। अपने प्राण तक देश के नाम न्योछावर कर दिए। यहाँ सवाल ये भी उठता है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो राष्ट्र नायकों के खिलाफ जाने से भी संकोच नहीं करते। वो कौन सी सोच है जो देश की अस्मिता और गरिमा का ख्याल किए बिना मजहबी कट्टरता को बढ़ावा दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने देखिए देश के लिए जो काम किया है, स्वतंत्रता सेनानी रही हैं, लेकिन उनकी प्रतिमा को लेकर जिस तरीके से विवाद हुआ है, सवाल कई उठे हैं। लेकिन पूरा मामला शुरू कैसे हुआ, क्या पूरा मामला है, समझ लीजिए। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने पर यह पूरा विवाद शुरू होता है। दिल्ली में पार्क में प्रतिमा लगाने पर विवाद ये शुरू हुआ। दरअसल मुसलमानों ने प्रतिमा लगाने का इसका विरोध किया था। प्रतिमा जो है स्थापित की जा रही थी, इसका विरोध किया गया विशेष समुदाय की तरफ से। और पहले रानी झांसी रोड पर यह प्रतिमा थी, लेकिन इसे ये कहा गया कि इसे जो है कहीं और शिफ्ट किया जाएगा, इनकी प्रतिमा कहीं और लगाई जाएगी और इसी को लेकर लगातार विरोध जताया गया। ट्रैफिक जाम रोकने के लिए प्रतिमा की शिफ्टिंग की गई। शाही ईदगाह प्रबंधन ने पार्क पर इसका दावा किया था और शाही ईदगाह के पास प्रतिमा लगेगी, अब ये कह दिया गया है। इसे लेकर देखिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी और दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से भी फटकार लगाई गई थी और यह कह दिया गया था कि कोई राजनीतिक हस्ती नहीं है रानी लक्ष्मीबाई और इस पूरे मामले को लेकर विवाद बनाना सही नहीं है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जब फटकार लगाई गई, इसके बाद अब काम जो है प्रतिमा लगाने की वो तेजी से शुरू हो चुकी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, अब नजर डाल लेते हैं 2 मिनट में दुनिया पर। इजराइल ने एक बार फिर लेबनान पर हमला किया है। इजराइल ने बेरूत में इस्लामिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के केंद्र पर हमला किया। इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर भी भीषण एयर स्ट्राइक की है। बेरूत के रिहायशी इलाके में इजरायली सैनिकों ने किया हवाई हमला। आगे बढ़ेंगे। इधर लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि पिछले 24 घंटों में लेबनान पर इजरायली हमले में 40 लोग मारे गए हैं और 85 लोग घायल हुए हैं। मिडिल ईस्ट में बड़ी टेंशन। लेबनान ने इजराइल पर दागे 240 से ज्यादा रॉकेट। आईडीएफ ने कहा पहले पश्चिमी गैलिली में 70 रॉकेट दागे गए थे, जिनका असर खुले इलाकों पर पड़ा। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन अब तेज हो चुका है। दक्षिणी लेबनान में कई किलोमीटर तक घुसे इजरायली सैनिक और हिजबुल्लाह से भिड़ंत में 8 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई। दक्षिणी लेबनान में इजराइल को
भारी नुकसान झेलना पड़ा है। लेबनान में मारे गए 8 इजरायली सैनिक का वीडियो भी सामने आया है। इजरायली वायुसेना के हेलीकॉप्टर से सैनिकों के शव को ले जाते देखा गया। ईरान के आर्मी चीफ मोहम्मद बाघेरी का दावा है कि ईरानी सेना ने इजराइल के 2 बेस पर हमला किया है। हमले में मोसाद का हेडक्वार्टर तबाह किया गया है, ये कहा गया है ईरान की तरफ से। वहीं इजरायल ने यूएन महासचिव एंटोनियो गुटरेस पर बैन लगा दिया है। कहा है कि उन्होंने ईरानी हमले की निंदा नहीं की, आतंकवादियों को समर्थन देते हैं। लेबनान की कार्यवाहक पीएम ने की अपील और आपको बता दें कि ये कहा गया है कि युद्ध विराम की अपील उनकी तरफ से की गई है। इजरायल की मदद से पीछे हटे बाइडेन बोले तेहरान की न्यूक्लियर साइट पर हमले का समर्थन नहीं करेंगे। इजरायल के तेल अवीव में ड्रोन से विस्फोट हुआ है। चारों तरफ नजर आया तबाही का मंजर, खतरनाक तस्वीरें सामने आई।